आज के मैसेज में डाइव इन करने से पहले मैं बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो कुछ आपको रेजोनेट करे सिर्फ उसी को अपना मैसेज मानिए। मेरे को एक्चुअली ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कोई तो स्पिरिट या स्पिरिट गाइड कोई है आसपास जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट या तो हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ तो इसमें है। तो मैं जानना चाह रही थी कि कौन है वो जो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके ओके एक तो अभी जितनी भी रीडिंग्स आ रही है उसमें मून इम्पॉर्टेंट है, नाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाइट बहुत मैजिकल जा रही है, एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअली रेस्ट और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि स्लीप में और आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत कम्युनिकेशंस आ रहे हैं। एक कार्ड तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है, इट्स लाइक वो जो स्पिरिट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इस कार्ड में नीचे लिखा है बी लाइक योर स्पिरिट गाइड। तो अगर स्पिरिट गाइड हमारे ईथर्स में है, सबकॉन्शियस में है, तो हमें भी एस्ट्रल ट्रैवल करना पड़ेगा, हमें भी उनकी तरह बनना पड़ेगा, सो दैट वी कैन हैव द कम्युनिकेशन। बर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रही हैं इस पूरे पीरियड में। ये स्पिरिट गाइड भी बिल्कुल बर्ड की तरह ही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार से उड़ना है। आई थिंक इट इज़ लाइक, जिस भी कलेक्टिव के लिए मैं रीड कर रही हूँ ऐसा बताया जा रहा है कि आपके पास एस्ट्रल ट्रैवल करने की कैपेबिलिटीज़ हैं। या तो आप अपने ड्रीम स्पेस में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, अगर ये आपको बात पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है। और ये जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, और उनको उस एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू काफ़ी आंसर्स मिलेंगे, काफ़ी मैसेजेस मिलेंगे। क्योंकि ये नंबर ना 16 में आते हैं, 16 1 + 6 = 7। तो मुझे लगता है किसी की स्पिरिचुअल जर्नी की एक नई रियलाइजेशन है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, मुझे एक ना टॉर्टोइज दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत स्लो स्पिरिचुअल जर्नी रही है किसी की, और शायद वो बहुत टाइम से वेट कर रहा है इस मोमेंट के लिए है, बट मुझे किसी प्रकार का डर और फियर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा मन है स्पिरिचुअल जर्नी में न्यू एक्सपीरियंसेस पाना, बट बहुत ज़्यादा डर भी है। और वो मैं सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस या साइकिक एक्सपीरियंसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस में भी जा रही है ये बातें। क्योंकि ऐसा लग रहा है, ये वाले कार्ड में देखिए एक इंसान ना पेड़ के नीचे थोड़ा सा बैठा हुआ है, रात में मून है, बट बहुत मायूसी वाला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है। मतलब अगर किसी को बता दिया गया है कि यू आर वेरी पावरफुल और उसे पता चल गया है, तो ऐसा लग रहा है अब उसके पास बहाना ही नहीं है कोई चीज़ ना करने का। जैसे पहले था कि उसे डर लगता था, बट अब उसके पास बहाना ही नहीं है कि वो कोई चीज़ क्यों नहीं करेगा ना। अब उसे पता चल रहा है कि वो डर की वजह से रुका हुआ था, कभी भी कोई रुकावट उसके लिए थी नहीं। तो वो एक लाइफ लेसन को अभी ना एब्जॉर्ब कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको स्पाइरल्स दिख सकते हैं, मतलब शायद वो आपको सिंबल्स की तरह दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे नाइट स्काई और स्टारी स्काई बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप अगर मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप स्टार की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, वो काफ़ी हीलिंग होगी आपके लिए। ऑल्सो मुझे सबकॉन्शियस में ऐसा लग रहा है कि अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप ना अपने सबकॉन्शियस में कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में बैठना बहुत ज़रूरी होगा इस वक्त। इट विल हेल्प यू अ लॉट।
ऑरेंज कलर में बहुत प्रोमिनेंटली फिर से देख रही हूँ, ऑरेंज पर्पल मजेंटा। ऐसा लग रहा है ऑरेंज पर्पल मजेंटा, ऐसा लग रहा है कि वो हीलिंग एनर्जीज है जो इस बहुत ही डीप इमोशनल डार्क टाइम में हेल्प कर रही है। तो अगर ऑरेंज को मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है जैसे सेक्रल चक्र, और अगर पर्पल को देखूं तो मुझे थोड़ी थर्ड आई वाइब आ रही है। तो थर्ड आई और सेक्रल चक्र मतलब क्रिएटिविटी, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आप अपने थर्ड आई को कैसे यूज़ करो। मतलब इन द सेंस गो इनटू द मेडिटेशन एंड विद अ ओपन हार्ट क्रिएटिव हो जाओ अपने मेडिटेशंस में। ऐसा आप अगर सोचेंगे ना कि नहीं मैं हूँ स्पिरिचुअल, मैं हूँ साइकिक, तो आपको कुछ आप उस स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कोई इस कलेक्टिव में अपने गाइड से हेल्प मांग रहा है। पीपल आर आस्किंग हेल्प कि आप हमसे कनेक्ट करो। somebody wants to do communication, किसी को ना अपने स्पिरिट गाइड से कम्युनिकेशन करना है, और उसी के लिए उसने क्वेश्चन पूछा है कि मैं स्पिरिट गाइड से कैसे कम्युनिकेट करूं। और उसी लिए मुझे वो वाइब आ रही थी कि आपके ना स्पिरिट गाइड आपके आसपास है, कोई स्पिरिट है आसपास, और अब आपको नज करा जा रहा है कि आप अब कम्युनिकेट करिए, कोशिश करिए, क्योंकि आप कर ले जाएंगे। आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा विद योर थर्ड आई। दैट मीन्स आप अलग अलग प्रकार के ल्यूमिनल स्पेसेस में जाइए। आप अलग अलग तरीके से अपने आप को ना थोड़ा सा मेडिटेटिव स्पेस में ले जाने की कोशिश करिए। जैसे आप किसी म्यूजिक को सुन के मेडिटेट कर सकते हैं, आप किसी पानी के ग्लास को फोकस करके देख के मेडिटेट कर सकते हैं। देयर इज समथिंग अबाउट फोकस एंड मेडिटेशन, किस फोकस तरीके से जो आपको ल्यूमिनल स्पेस में ले जा पाए, वैसी एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा क्रिएटिव होइए, अलग अलग चीज़ें ट्राई करिए, बिकॉज आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जिसमें आप कनेक्ट कर सके अपने स्पिरिट गाइड से। और आपको बोला जा रहा है कि ये प्रैक्टिस ना आपके लिए किसी तरह से ज़रूरी है। मे बी इसमें से कुछ ऐसी प्रैक्टिस मिलेगी जो आपको एंग्जाइटी में हेल्प करे। तो चलिए ज़रा इसके आगे और देखते हैं कि क्योंकि थोड़ा स्पिरिट गाइड के बारे में और पूछते हैं। ओके, डेथ, ओके, ओके, मुझे ना इसमें बहुत अच्छी वाइब भी आई, और मतलब अच्छी वाइब आई, लेकिन मैं थोड़ी सी टेकन अबैक हो गई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि या तो somebody has lost somebody very recently, किसी ने अपने loved one में से किसी को या तो बहुत recently खोया है। अगर ऐसा है तो my condolences, आई एम वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। आई होप आप अच्छे से हील हो। लेकिन इस कार्ड से मुझे एक वाइब आती है कि मतलब अभी आ रही है इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं देखूं, कि किसी को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि डेथ एक्चुअली एक बस नई शुरुआत है, कि वो फिजिकल फॉर्म, उसका 3D फॉर्म, शरीर का डेथ हुआ है, बट उसकी आत्मा, क्योंकि आत्मा की कोई कब डेथ नहीं होती है, तो वो एक नई तरीके की न्यू टाइप ऑफ लिविंग में चले गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान वो पुश मार रहा है, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा कम्युनिकेशन हो जाए, इसलिए वो स्पिरिट आपके पास आई है और आपको ना थोड़ा क्रिएटिव होने को बोला जा रहा है, अपने आप को उन ल्यूमिनल स्पेसेस में डालने को बोला जा रहा है जिसमें आप उनसे कम्युनिकेट कर पाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान, आप जो भी कलेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से कुछ लोग हैं जो बहुत ही एक्टिव साइकिक हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ही सटल चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि
सबके अलग अलग तरीके होंगे। कुछ लोग ये कम्युनिकेशन अपने ड्रीम्स के थ्रू करेंगे, ड्रीम्स के थ्रू, कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू करेंगे, कुछ लोग मेडिटेशंस में अपने कुछ कम्युनिकेशन कर पाएंगे, कुछ लोगों को नेचर और एनिमल्स किसी तरह से यूनिवर्स सिंबल्स और सिंबोलिज्म्स लाएगी। तो ये कुछ मिक्स बंच लग रहा है। मैं एक्चुअली देखना चाह रही हूँ कि अगर हमें पता चले कि ये कौन है, हु इज़ दिस पर्सन टू यू, हु इज़ दिस पर्सन, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? क्योंकि मुझे एक वाइब आ रही है कि ये कौन हो सकते हैं। बस मैं एक कंफर्मेशन चाह रही हूँ कि मिल जाए कंफर्मेशन। टेल मी प्लीज़। ओके, कार्ड बाहर निकल रहा था। टेल मी प्लीज़ ये कौन है? ओके, यस, मुझे लग ही रहा था। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई हैव अ फीलिंग कि ये या तो आपके अंकल हैं या दादाजी हैं, and some father figure, somebody who was a very prominent father figure in your life. Okay. 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 Let me just काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं इसके थ्रू, इतने ज़्यादा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस पे फोकस करूँ। रेड वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हॉर्सेस, न्यू ईयर, ईयर ऑफ नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आ रहा है। ये जो भी उस पार जा चुके हैं आपके लव्ड वन, वो वहाँ से आपको बहुत हेविली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्वॉर्ड आया है। तो स्वॉर्ड खुद में कम्युनिकेशन का सिंबल होता है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड इज अ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई किसी से या तो हेल्प मांग रहा है कम्युनिकेशन की, या आपके पास कोई कुछ मैसेज लेके आना चाहता है, तो बहुत फास्ट कम्युनिकेशन से आ रहा है या बहुत जल्दी में आ रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि इनसे ना थोड़ा जल्दी कनेक्ट करें, कम्युनिकेट करें। अगर बिकॉज कुछ तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जल्दी मिलनी है, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग ये टाइम बाउंड चीज़ है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलनी है। तो गोट अभी ना बहुत ज़्यादा ल्यूमिनल स्पेसेस में रहिए, मेडिटेशन में बहुत रहिए, नोटिस करिए सिंबल, सिंक्रोनिसिटी सब नोटिस करिए। मुझे लगता है आपको मैसेज मिल जाएगा, आप ट्राई करके देखिए। कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट्स में, एंड आई थिंक स्लीप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मुझे कहीं से लग रहा है कि अभी स्लीप में प्रॉब्लम आ रही है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि हवा आपको कुछ ना अंदेशा दे सकती है। विंड, जो विंड आप फील करेंगे, विंड आपको कुछ आइडिया दे सकती है। बर्ड्स तो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर बर्ड है जो आपको अभी नॉर्मली आप कनेक्ट करते हो। जैसे जब भी आप वो बर्ड देखते हो तो वो सिंबल आपका है कि ओके, ये मेरे फादर फिगर है, या जो भी आपका जो भी वो स्पिरिट है जिसको आप याद करते हैं, मिस करते हैं। किसी एक बर्ड या किसी चीज़ से आपने सिंबल बना रखा है, या तो बटरफ्लाई, मतलब सम फ्लाइंग, या तो किसी प्रकार की बर्ड है या तो बटरफ्लाई। मतलब बर्ड्स मुझे कौन सी दिख रही है बताती हूँ। एक पिजन दिख रही है, ईगल दिख रही है, और एक वो जो छोटी वाली बर्ड होती है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा अभी, द स्मॉल बर्ड जो हम इंडिया में काफ़ी देखते हैं उसे, वो दिख रही है, बटरफ्लाइज दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑरेंज एंड रेड कलर इज कमिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज समथिंग रिगार्डिंग योर फाउंडेशन, योर ग्राउंडेडनेस 3D लाइफ में। मतलब जो हम जिंदगी भी जी रहे हैं उसमें हमारे किसी मैनिफेस्टेशन के लिए कोई चीज़ जो हम बहुत टाइम से ड्रीम कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है,
और आपको ना अपने इस लव्ड वन से कनेक्ट करना है और आपको मैसेज रिसीव करना है। पहले मैं सोच रही थी कि हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मैसेज है जो हमें रिसीव करना है, बट मुझे सच्ची में ऐसा लगता है कि ये मैसेज एक तो पर्सनल है और सबके लिए डिफरेंट है, तो कलेक्टिव में करना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम मैसेज निकाल देंगे तो अगर यहाँ पे मैसेज निकाल दिया जाएगा तो कोई इंसान बैठ के ना कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा या सोचेगा कि मैं नहीं कनेक्ट कर सकता। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट ओनली कमिंग फॉर साइकिक्स। ऐसा नहीं है कि इस कलेक्टिव में सिर्फ साइकिक्स है, इट्स लाइक नॉर्मल पीपल, सब लोग हैं, मतलब जो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जो स्किल्ड है, सबको, एवरीबडी, कोई भी हो सकता है इनमें से इस कलेक्टिव में। बट इट इज़ द कलेक्टिव जिसका कोई लव्ड वन पास अवे हो चुका है, जो स्पिरिट में है, और वो आप उनसे कम्युनिकेशन के लिए कुछ आस्क कर रहे हैं, तो अपने मन में आपको ज़रूरत है और आप कम्युनिकेशन के लिए उन्हें बुला रहे हैं, वो आ गए हैं, वो आपकी ना विसिनिटी में है, अब आपको उनसे कनेक्ट करना है। तो आपको ड्रीम स्पेसेस, एस्ट्रल स्पेसेस, मेडिटेटिव स्पेसेस में वो कनेक्ट होके मैसेजेस निकालने हैं उससे। जो मैसेज आपको मिलेगा ना उससे, वो कुछ आपके ना एक कोई लाइफ लेसन की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है। शायद वो लाइफ लेसन यही है कि आपको, जैसे आप ये एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको इतना फ्रीडम महसूस होगा कि डेथ इज़ जस्ट अ न्यू बिगिनिंग। आपको ये बात का एहसास होगा और वो आपके लिए बहुत फ्रीइंग होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा पेन में है बिकॉज ऑफ सम लॉस। ओके, या सी जस्टिस। इसमें से मुझे कुछ 2-3 वाइब आ रही है। एक तो ये बात है कि वंस यू विल कनेक्ट, जैसे आप एक बार कनेक्ट करेंगे, आपको ये पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि डेथ इज जस्ट अ बिगिनिंग। आपको पता चल जाएगा कि आपका लव्ड वन इज जस्ट इन द स्पिरिट रेल्म, बट वो जिंदा है, उनका एसेंस जिंदा है। एसेंस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंस 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 वर्ड इज इंपॉर्टेंट। और ये जो भी मैसेज है ना, और ये जो भी मोमेंट है ऑफ कनेक्शन, इससे आपको ना किसी प्रकार का जस्टिस का एहसास तो होगा ही, क्योंकि आपको वो फ्रीडम मिलेगा, बट देर इज समथिंग मोर टू द जस्टिस। देर इज, जो मुझे दिख रहा है ना, इसमें मुझे एक और सिंबल दिख रहा है, वाई लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, मे बी आपको किसी अपॉर्चुनिटी को यस कहना है, मे बी आपको किसी अपॉर्चुनिटी को यस कहना है। अपना डिसर्नमेंट फॉलो करिएगा, मतलब किसी कोई अपॉर्चुनिटी जिसको आपको यस कहना है, और कोई वो यस है जो अंदर से निकलेगा। और ये जस्टिस देख के पता है मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे, आई डोंट नो, मैं देख पा रही हूँ कि somebody जो बहुत ज़्यादा किसी तरह से ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बहुत हार्डशिप्स किसी ने अपनी लाइफ में देखी हैं, एंड उसको ना अब ना जस्टिस मिलने वाला है। उसे कोई वो, उसकी डेस्टिनी कुछ अनलॉक हो रही है, उसे कोई वो चाबी मिलने वाली है थ्रू द कम्युनिकेशन। देयर इज सम चाबी दैट दे आर गोइंग टू गेट, लाइक चाबी कह लेते हैं, की कह लेते हैं, या फिर सम सॉर्ट ऑफ रिमेम्बरेंस या सम मैसेज which will tell them how important they are, and उनकी लेगेसी की जस्टिस, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स और आपके जो बड़े लोगों ने जो मेहनत और काम करी है ना, और जितनी हार्डशिप्स देखी हैं, तो आपको वो मौका मिलेगा। बर्थ राइट जैसे होता है ना, बर्थ राइट, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी के फादर मान लेते हैं बॉलीवुड एक्टर है, राइट,
तो एक वो बर्थ राइट होता है ना कि मेरा सन भी बॉलीवुड एक्टर बन पाएगा, बचपन से इसी एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट जो आपकी बर्थ राइट है, जो आपको मिलेगी वंस यू डू दिस कम्युनिकेशन। मुझे डोमिनो आ रहा है दिमाग में, डोमिनो इफेक्ट होता है ना, तो ये एक इवेंट है, ये कनेक्शन है, या तो ड्रीम में होगा या मेडिटेटिव स्पेस में होगा। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है और ये जैसे ही होगा वैसे ही आप जस्टिस की तरफ बढ़ जाओगे। नंबर 11, यू विल स्टार्ट योर जर्नी टू बिकम मास्टर ऑफ समथिंग। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैसेज को मुझे यहीं क्लोज करना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट समबडी जिसके लिए भी ये मैसेज है कि आप ना अपने आसपास सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज को ऑब्जर्व करिए, वो सारे एलिमेंट्स देखिए। विंड इम्पॉर्टेंट है, फास्ट कम्युनिकेशन आ रहा है, वो इतना फास्ट कम्युनिकेशन अभी आ रहा है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्पेस में नहीं जाएंगे ना, आप बहुत ड्रेन्ड भी फील कर सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि आप ड्रेन फील क्यों कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हो सकते हैं। इसलिए लाइफ लेसन का कार्ड आया है, मैं इसके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ। एक्चुअली लाइफ लेसन ये किस चीज़ का है, लेकिन आपको ना मेडिटेटिव स्पेस में बैठना है, बिकॉज ये टाइम बाउंड चीज़ है और ये ना वो डोमिनो इफेक्ट करेगी एंड इट विल पुट यू ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस, ऑन द पाथ ऑफ बर्थ राइट, ऑन द पाथ ऑफ योर डेस्टिनी। एंड ये कोई तो आपका लव्ड वन आ रहा है जो आपको ना थोड़ा सा ऐसा कुछ मैसेज दे रहा है और अपनी कोई स्किल सेट दे रहा है, क्योंकि इसमें आया बी लाइक योर स्पिरिट गाइड। देयर इज समथिंग, ओके, हर्मिट, ओके 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 ओके। अच्छा, तो ये जो भी इंसान के लिए है जिसने किसी को खोया है, जिसका कोई लव्ड वन स्पिरिट रेल्म में है, वो बहुत टाइम से किसी हर्मिट स्पेस में है, आइसोलेशन में है, सैड है, लेकिन अब बता रहे हैं कि जो उसको एनर्जेटिक शिफ्ट चाहिए ना, टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ देयर बर्थ राइट, टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ देयर बर्थ राइट में जो शिफ्ट करना है ना, उसे हर्मिट से बाहर निकलना है। अब हर्मिट से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये लाइफ का लेसन बन गया है कि हर्मिट में रह के जो जो समझना था आपने समझ लिया है, अब आपको हर्मिट से बाहर निकलना है। और वो डोमिनो इफेक्ट जो आपको हर्मिट से बाहर निकालेगा, मतलब आपको बाहर निकालने की सिचुएशंस और चांसेस और अपॉर्चुनिटीज लाएगा, जिस अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको यस बोलना है, यस बोलना है उन अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो अपॉर्चुनिटी इज वेरी फास्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ लव्ड वन के बाद होगा। सो ये आपका मैसेज है। आई होप आप बिल्कुल मेडिटेटिव स्पेस में जाके कनेक्ट कर पाएँ, इस इंफॉर्मेशन को अपने पास पा पाएँ और रिमेम्बरेंस कर पाएँ, सो दैट ये डोमिनो इफेक्ट में आपकी ब्यूटीफुल डेस्टिनी अनलॉक हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो कनेक्ट हुआ, रिलेटेबल लगा, आपको लगा इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू, बाय।